किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं हमारे कृषक रईसा बानो जी और अजीज खान साहब से। दोनों ही गांव बावन बड़ौदा ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। दोदूपुरा गांव है और इनको हमारे कृषि विभाग के माध्यम से कृषि विभाग की जो योजना है तारबंदी योजना, उसका लाभ इनको यहाँ पे दिया गया है। तो उस कृषि विभाग की तारबंदी योजना किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी है और क्या क्या इसके लिए करना पड़ता है, कितना अनुदान इस पे आपको कृषि विभाग के माध्यम से मिलता है, इसकी जानकारी हम आप लोगों से हमारे अजीज खान साहब और रईसा बानो जी से लेंगे। साथ ही इसके लिए आपको कहाँ संपर्क करना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण चर्चा अपन इस ग्रुप वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा अजीज खान साहब से कि अजीज जी, आपने जो तारबंदी योजना, आज आपके यहाँ पे तार लगाए हैं, आपने जाल वाला तार लगाया है जिसमें जो जाल है वो आपने अपने खेतों के लिए लगाया है, तो किस तरह से आपके लिए लाभकारी है और कहाँ से आपको इसकी जानकारी मिली? ये सब पहले क्या है कि मवेशी नुकसान करती थी और कुछ नहीं रहता था, इसमें क्या है उजाड़ देती, खेती खा जाती जी। तो एक दिन ये भगवान सिंह जी ग्राम सेवक जी आया, इन्होंने बताया कि आप ऐसा करो कि जालबंदी लगा लो, इससे आपको फायदा मिलेगा। और काफी जानवर रात भर सोते थे और जब भी खा जाती है रोजनियां खा जाती थी। और इस तरीके से कुछ मतलब क्या है कि 1 रुपए में से 54 हाथ आती थी। और अब क्या है, ये जालबंदी से पाबंदी हो गई तो हमको बहुत अच्छी बात है ये। और इन्होंने हमारे अधिकारी जी आए साहब और इन्होंने भी बताई और इनके हिसाब से हमारा ये जालबंदी हो गई। और ग्राम सेवक जी ने बताया कि ऐसा करो, जालबंदी करवाई हमने साहब। और हमारे अधिकारी जी आए थे, इन्होंने हमको बताई। इन्होंने तो ये आपकी जो कृषि विभाग की योजना है तारबंदी योजना, क्या ये किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी? जी बहुत गजब की साहब। अच्छा, क्योंकि पहले आप लोग देखते थे कि हमारे यहाँ आवारा पशुओं का बहुत ज्यादा प्रकोप है, उसकी वजह से हमारी बहुत सारी फसल नष्ट हो जाती है। और बिल्कुल हो जाती थी कतई, और 200 300 गाय आती और रात में चढ़ जाती, तो हम तो किसान तो वैसे ही रह जाते मसड़ के हाथ। फिर आपने जैसे पहले क्यों नहीं इसको लगाया, जब आज तो कृषि विभाग ने आपको अनुदान दे दिया इसलिए आप लगा लिया, पहले भी क्यों नहीं लगाते थे? पहले साहब हमको पता ही नहीं था कि ये ऐसे मामला है, ये तो ग्राम सेवक जी ने बताया। फिर बाद में यदि सरकार इस पे आपको अनुदान नहीं देती तो क्या आप लगाते? अरे साहब हमसो को लगता गरीबन सो किसानों से, क्योंकि किसानों के पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जिसकी वजह से वो लगा सके, लेकिन कृषि विभाग की इस योजना की वजह से आपको इस फायदा, इस योजना का बेनिफिट मिला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये अजीज खान साहब हैं जिन्होंने आप लोगों को बताया। साथ ही रईसा बानो जी भी हैं, हमारी महिला कृषक हैं, हमेशा खेती किसानी में इनका सहयोग करती है। तो आपको कैसे लगा कि ये अब फायदा होगा आपकी फसल में? कुछ ऐसा फायदा होगा। अब आप आगे क्या फसल लगाओगे इसमें? सब्जी भी लगा सका। हाँ, पहले तो सब्जी के लिए जानवरों का नुकसान बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। सब रात रुखाड़े कर जब भी खा जाए तब भी आपको नुकसान होता था, बहुत परेशानी पहली। तो तारबंदी की बजाय जाल ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें छोटे जानवर नहीं घुस सकते, जैसे बकरी वगैरह से भी सुरक्षा हो जाती है और छोटे जानवर हैं, जंगली जानवर, उनसे फायदा मिल जाता है। तो ये जालबंदी के लिए आपको क्या करना होगा साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कृषि विभाग के कार्यालय में आपको संपर्क करना होगा। कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर आपको जो सब्सिडी है तारबंदी के बारे में, उसमें आपको राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत अनुदान दिया जाता है। इसके माध्यम से आपको जो लघु सीमांत किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनको 48,000 रुपये तक का अनुदान 400 मीटर अधिकतम पर दिया जाता है। 120 रुपये पर मीटर, जितना आपके हिस्से में आएगा उतना आपको अनुदान मिल जाएगा। साथ ही साथ जो बड़े किसान हैं, जिनको हम सामान्य किसान कहते हैं, जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि वाले किसान हैं, उनको जो अनुदान मिलता है वो 40,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ज़मीन की जमाबंदी, आपका खसरा नंबर और उसके अलावा आपके जो जनाधार कार्ड है वो, इन सब को लेकर के ई मित्र पे आपको जाना है। ई मित्र पे जाके इनको ऑनलाइन करवाना है। और जो इसके साथ में आपको जो पटवारी जी से आप ट्रेस बनवाओगे, जिन जिन खेतों में आप ये तारबंदी करवाना चाहते हो, जिन खसरों में, उनका नक्शा बनेगा, उस नक्शे के साथ में आप इनको अपलोड कर देंगे ई मित्र के माध्यम से। और ये कृषि विभाग की साइट पे जा करके आपको राज किसान साथी ऐप के माध्यम से या किसान सुविधा के माध्यम से, आजकल किसान भाई स्वयं भी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये फाइल हमारे कृषि विभाग में आएगी। वहाँ से स्क्रूटनिंग होने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति इसकी जब जारी होगी तो ये उससे स्क्रूटनिंग होने के बाद प्री वेरिफिकेशन के लिए कृषि पर्यवेक्षक के पास जाएगी। कृषि पर्यवेक्षक वहाँ पे आपका प्री वेरिफिकेशन करने आएंगे। उसके बाद आपके जैसे ही फाइल, आपका नंबर आता है, आपको अनुदान की श्रेणी में जब आपको लिया जाता है, तो इसकी
वो प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में ये आपका तारबंदी का कार्य करने के लिए कृषि विभाग के कर्मचारी आपको कह देंगे कि आप ये तारबंदी का कार्य प्रारंभ कर दें। जैसे ही आपका कार्य प्रारंभ होने के बाद कंप्लीट होगा कृषि विभाग की देखरेख में, तब आप इसको बाद में आपको अनुदान के लिए अनुदान के लिए इसका पोस्ट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। पोस्ट वेरिफिकेशन के बाद में आपका अनुदान आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि इसमें यदि आप जाल की जगह तार लगाना चाहते हैं तो तार आपको 5 तार हॉरिजेंटल लगाने पड़ेंगे और 2 तार आपको वर्टिकल लगाने पड़ेंगे, यानी कि 5 तार तो आड़े और 2 तार क्रॉस। और तारों के बीच में जो पोल है, पोल की दूरी जो रहेगी वो 15 फीट तक की दूरी रहेगी और पोल की ऊंचाई होगी वो 8 फीट ऊंचाई होगी, जिसमें 2 फीट की समथिंग जमीन के नीचे और 6 फीट जमीन के ऊपर रहेगा। साथ ही साथ आपको सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आप ये जो अनुदान के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 15 पोलों के बीच में 2 सपोर्टिव पोल लगाएंगे, जैसे कि 2 पोलों की वजह से उसको पोल को सपोर्ट मिल जाए और वो पोल टूटे नहीं। साथ ही कॉर्नरों पे भी आपको, प्रत्येक कॉर्नर पे आपको 3-3 पोल लगाने होंगे, तभी आप इस अनुदान के पात्र माने जाएंगे और आपके खाते में अनुदान की राशि आएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से कृषि विभाग की साइट से आप जुड़ करके किसान भाई इस योजना का लाभ लें, जिससे कि उनको आवारा पशुओं के साथ साथ दूसरी जो अन्य प्रकार के खतरे हैं उनसे उनको निजात मिल सके। धन्यवाद।